हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जो है ना हम उम्रा के पैकेजेस और उसके सारी मालूमात के हवाले से जो है ना डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एयरलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सऊदी एयरलाइंस का जहाज़ था। ये जो है ना हमारे टिकट, ये हमारे सारे पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था, यानी एयरलाइन के टिकट वगैरह भी। टिकट के अलावा हमारे जितने भी वीज़ा की सारी फ़ीस और इवन तक हमारे पासपोर्ट की भी जो फ़ीस थी ना, वो सारी हमारे पैकेज के अंडर ही आनी थी। अब हम मेन सवाल पे आ जाते हैं कि हमारा पैकेज हमें पड़ा एक्चुअली कितने का था। तो मैं आपको सारी एक्चुअली साथ साथ चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं हम पर्सनस कितने थे। हम 8 लोग थे और 8 लोगों के हिसाब से पर पर्सन जो हमें बना था ना, वो नियरली 255 टू 260 एस पड़ा था हमें, यानी पर पर्सन। और हम 8 लोग थे, तो कुल मिला के जो है ना हमें 8 लोगों का पड़ा था 21 लाख के इर्द गिर्द जो है ना हमें 8 लोगों का पड़ा था। यानी कुल मिला के हमारी सारी उसके अंदर वीज़ा की फ़ीस, इवन तक हमारी सारी जो वीज़ा वगैरह की फ़ीस थे ना, वो भी हमारे एजेंट ने हमारी सारी यानी कवर की थी। तो ये भी जो है ना हमारे पैकेज के अंदर ही इंक्लूडेड थी। जैसे कि मैंने बताया ना, हम 8 लोग थे। तो जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल गाड़ी में तो फिट नहीं हो सकते 8 लोग। तो आपको ज़्यादा फिर प्रॉब्लम रहता है ना पूरे आपके टूर में, तो वो ज़्यादा फिर ट्रांसपोर्टेशन का ही रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी सबसे पहले जद्दा टू मक्का हमारी बस थी, फिर उसके बाद मक्का टू मदीना हमारी बस थी, और फिर मदीना टू मक्का हमारी बस थी। यानी 3 हमने जो है ना टोटल बसेस के सफ़र किए थे। आपको थोड़ी बेहतर समझ है, इसलिए हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और जो सी चीज़ें हमने कवर किया है ना, उन सारों को पहले चेकलिस्ट में लिख लेते हैं, और उसके बाद उसे जो है ना हम एक्सपेंड करके बोल लेंगे। वीज़ाज़ वगैरह का हमने सबसे पहले जो है ना कवर कर लिया कि वीज़ा वगैरह हमारे जो है ना एजेंट ने हमारे साथ ही कर दिए थे, तो यानी वो हमारे बजट के अंदर इंक्लूडेड थे। तो वीज़ाज़ के बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट। तो वो भी हमने बसेस वगैरह सारी कवर कर ली हैं कि हमने जो है ना मोस्टली बसेस वगैरह में फिर ट्रैवल किया था। यानी जो आपने जाना होता है, कहीं भी आपने जाना है, यानी आपने कहीं ज़ियारत पे भी जाना है, तो वो भी फिर हम कोशिश करते थे कि किसी बस पे निकल जाएं या किसी वैन वगैरह पे चले जाएं। तो ये ज़ियारत वगैरह ये हमारी अलग से सेपरेट थी, यानी हमारी इंक्लूडेड नहीं थी हमारे पैकेज में। हमारी सिर्फ जो है ना मेन सिटीज़ में जो आपने ट्रैवल करना था, यानी सिटी टू सिटी ट्रैवल करना था, सिर्फ वही जो है ना हमारी सारी बसेस इंक्लूडेड थी हमारे जो है ना ट्रैवल पैकेज के अंदर। यानी आपने अगर कोई सिटी के अंदर या नहीं करना है, ये एक इसी यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, कोई 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो आपने सारा फिर खुद करना होता था अपना अरेंज। अपनी कोई कैब वगैरह करवा लें, 2 कैब्स करवा लें, तो समथिंग लाइक दैट। फिर हमने बजट भी सारा डिस्कस कर लिया कि बजट हम 8 लोग थे और जो है ना हमें पर पर्सन आ रहा था 260, तो हमारा बजट भी आगे हो गया। इसके अलावा फिर हमारी एयरलाइन रह जाती है। एयरलाइन भी मैंने जैसे कि बता दी हमारी सऊदी एयरलाइंस थी। और अब मेन जो हमारा लास्ट है ना, वो था होटल्स का। तो अब होटल्स के बारे में हम चलते हैं। सो लेट्स गो। तो ये हमारा होटल था, स्काई व्यू होटल था। ये जो है ना मदीना यानी मस्जिद नबी से सिर्फ 60 मीटर की मसाफत थी, और ये सारी जो है ना इसकी लॉबी, यानी बहुत ही साफ सफाश जो है ना होटल थे सारे जितने भी हमें मिले थे। तो ये भी मदीना का होटल अब देख रहे हैं। अभी आपको इसका रूम वगैरह ये करवाते हैं, उसके बाद फिर मक्का वाले होटल की तरफ जाते हैं। ये डिस्टेंस है मस्जिद नबी का जो है ना इस होटल से, यानी वो मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं, यानी ये मस्जिद नबी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल। और ये जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है ना यहाँ है स्काई व्यू होटल। ये इसके जो है ना रूम्स का व्यू, ये जो है ना सारे बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, और हमें जो है ना 2-2 करवाने पड़ते थे रूम्स। तो ये सारा हमारे जो है ना 2-2 रूम्स मक्का में भी और मदीना में भी, ये हमारे जो है ना पैकेज में 4 रूम्स इंक्लूडेड होते थे। अब जो है ना हम वापस चलते हैं मक्का की तरफ, पर मक्का के जाके होटल्स वगैरह भी एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा जो है ना मक्का मुकरमा में जो है ना हमारा होटल था, इमार अल मीनार होटल। ये बिल्कुल जो है ना 600 मीटर मसाफत बनती है यहाँ से जो है ना इसकी क्लॉक टावर तक। 600 मीटर है, यानी ठीक है आपको वो अंदर भी चलना पड़ता है। ये क्लॉक टावर के बाद अंदर जो है ना हरम के अंदर तो चलना पड़ता ही पड़ता है। ये इसकी सारी लॉबी वगैरह थी। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा होटल था, यानी जो है ना इंतहाई साफ़, और इसके रूम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बस थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ लैग कर रहा था, बाकी हमारा जो है ना सीन या शॉर्ट था। ये भी हमारे पैकेज के अंदर ही था। तो इसके बाद अब हम इसके रूम्स वगैरह देखते हैं। सो लेट्स गो। ये इसके जनरल रूम्स वगैरह के व्यू था, यानी फ्रिजेस वगैरह हमें दोनों होटल्स में मिली थी, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको हर एक चीज़ जो है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छी सी लग रही होती है, यानी डिसेंट सा। दोनों होटल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यानी तो ये हमारे होटल्स का व्यू हो गया। इसके बाद हम आपको डेज़ बताते हैं, क्योंकि ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितने डेज़ के हिसाब से ये सारा हमारा पैकेज था। तो हमारे डेज़ एक्चुअली 21 डेज़ थे। तो 21 डेज़ के हिसाब से सारा हमारा पैकेज था। हमारी सारी ट्रांसपोर्ट थी, उसके बाद हमारे वीज़ाज़ की फ़ीस, और उसके अलावा हमारे जो है ना इवन तक जितने सारे होटल्स के अखराजात थे ना, तो वो भी सारे फिर हमारे डेज़ के हिसाब से। तो बाकी आज की हमारी वीडियो के लिए इतना ही था। तो बाकी आपको इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में मिलेंगे। गुड बाय।